जब बात इस ब्रह्मांड के जन्म की आती है तो दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि 13.8 अरब साल पहले एक बिग बैंग हुआ था, जिसमें 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज फैल गया। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि यह नामुमकिन है। कोई कहता है कि यह ईश्वर का चमत्कार है, कोई कहता है कि ब्रह्मांड हमेशा से था और हमेशा रहेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि विज्ञान, कुरान, बाइबल और वेद ये सब आपस में लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि सदियों से एक ही बात कह रहे हैं। आज तटन सुलझाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो रहस्य जिसे समझने के बाद आप विज्ञान और धर्म को कभी अलग नहीं देख पाएंगे। इंटरनेट पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश लाइट की गति से तेज कुछ नहीं चल सकता, तो ब्रह्मांड प्रकाश से तेज कैसे फैल गया? यह एक बहुत ही स्मार्ट सवाल है, लेकिन विज्ञान यहां एक बात साफ करता है। आइंस्टीन का नियम उन चीजों पर लागू होता है जो स्पेस के अंदर चलती हैं, जैसे इंसान, रॉकेट या तारे। लेकिन बिग बैंग के वक्त तारे या ग्रह नहीं भाग रहे थे, बल्कि स्पेस खुद फैल रहा था। स्पेस के फैलने की कोई स्पीड लिमिट नहीं होती, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह, जिसके फूलने पर उसके ऊपर बने दो बिंदु खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। दूसरा सवाल, 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में इतना बड़ा प्रोसेस कैसे हो सकता है? हर चीज की लिमिट होती है, बिल्कुल सही। लेकिन बिग बैंग किसी खाली जगह में होने वाला धमाका नहीं था। बिग बैंग से पहले ना कोई जगह, स्पेस थी और ना ही समय, टाइम। बिग बैंग वो पल था जब समय ने खुद जन्म लिया था। क्वांटम फिजिक्स में इसे प्लैंक टाइम कहते हैं। यह हमारी घड़ी वाले सेकंड से काम नहीं करता। यह कुदरत की अपनी एक अलग ही टाइमलाइन है, जहां पलक झपकने से पहले ब्रह्मांड जन्म ले चुका था। अब आते हैं धर्म पर। इस्लाम में कहा गया है कि अल्लाह ने कहा कून, हो जा, और फयाकुन, वह हो गया। बाइबल कहती है लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जाए, और रोशनी हो गई। अब विज्ञान की थ्योरी सुनिए। विज्ञान कहता है कि पूरा ब्रह्मांड एक ऐसे बिंदु, सिंगुलैरिटी में कैद था जिसका कोई आकार नहीं था। फिर अचानक बिना किसी कारण के वो बिंदु फटा और असीमित ऊर्जा, एनर्जी पैदा हुई। क्या विज्ञान का अचानक फटना और धर्म का हो जा कहना एक ही घटना की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं? बिग बैंग सिर्फ उस ईश्वरीय आदेश का वैज्ञानिक नाम है। सनातन धर्म का मानना है कि ब्रह्मांड अनादि और अनंत है, यह हमेशा से था। तो बिग बैंग कैसे हुआ? आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉडर्न साइंस अब ऋग्वेद के नासदीय सूक्त की तरफ मुड़ रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉजर पेनरोज की थ्योरी कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी कहती है कि बिग बैंग कोई पहली और आखिरी घटना नहीं थी। हमारा ब्रह्मांड फैलता है, फिर सिकुड़कर एक बिंदु में समा जाता है, जिसे बिग क्रंच कहते हैं, और फिर एक नया बिग बैंग होता है। हिंदू धर्म में इसे ही सृष्टि, क्रिएशन और प्रलय, डिसोल्यूशन का चक्र कहा गया है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, यानी ब्रह्मांड सच में अनंत है। बिग बैंग तो बस एक नए चक्र की शुरुआत है। एक शानदार सवाल यह भी था कि इतनी ऊर्जा थी तो बिग बैंग के बाद तुरंत ब्लैक होल क्यों नहीं बन गया? इसका जवाब है कुदरत का सबसे सटीक बैलेंस, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। ब्रह्मांड के फैलने की ताकत, एक्सपेंशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की खींचने वाली ताकत से एकदम सटीक मात्रा में ज्यादा थी। अगर यह फैलने की गति 1% का अरबवां हिस्सा भी कम होती तो सब कुछ उसी पल ब्लैक होल बन जाता। यह भयानक बैलेंस चीख चीख कर कहता है कि यह कोई अंधा इत्तेफाक, ब्लाइंड कोइंसिडेंस नहीं था। इसके पीछे किसी परम चेतना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस का हाथ था। लोग पूछते हैं इतना सारा मैटर, मटेरियल आया कहां से? विज्ञान का जवाब भी बराबर 2mc² में छिपा है। ऊर्जा, एनर्जी ही मैटर है और मैटर ही ऊर्जा है। शुरुआत में कोई पत्थर, लोहा या ग्रह नहीं था, सिर्फ शुद्ध ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशन था। इसे ही वेदों में एयूएम, नाद ब्रह्म और कुरान व सूफी दर्शन में हुए कि परम गूंज कहा गया है। उसी कंपन और ऊर्जा ने ठंडी होकर गैसों और तारों का रूप ले लिया। तो निष्कर्ष क्या है?
विज्ञान हमें बताता है कि यह ब्रह्मांड कैसे बना। उसने हमें बिग बैंग का तरीका बताया। लेकिन धर्म और आध्यात्म हमें बताता है कि यह ब्रह्मांड क्यों बना और इसे बनाने वाला कौन था। बिग बैंग ईश्वर या सनातन सत्य का खंडन नहीं करता, बल्कि यह उस परम शक्ति के काम करने का तरीका है। दोनों एक ही सत्य को खोजने के दो अलग अलग रास्ते हैं। आपको क्या लगता है, क्या विज्ञान और धर्म कभी एक पॉइंट पर आकर पूरी तरह मिल जाएंगे? कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। D10 को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रहस्यों को एक नई नजर से देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।